बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुनाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले आप तक के पहुँचे। और अगर आपको भी अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारका भी हैं, यानी रज़ाई वालिदा भी रही हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थीं कि जिनको देख के हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ पे सूखा पड़ गया और सबके जानवर भूख से मरने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेके जाते तो बकरियां खूब खा के आती, यानी पेट भर के अच्छी तरह से आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे, जहां पर हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद गांव वाले के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेके हज़रत हलीमा सादिया की बकरियों के साथ जाने लगे। अब सबकी बकरियां साथ साथ चरने लगीं, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ साथ चरने लगीं। मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सब बकरियां साथ में चर रही हैं, मगर हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है, मगर और बकरियां भूखी रह रही हैं। ये देखकर हलीमा सादिया कहती हैं, ये सब बरकतें आमना के लाल की हैं, ये सब बरकतें इस मोहम्मद की हैं। और यही नहीं, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार पड़ जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ उस बकरी पर फेर देते तो वो बकरी फ़ौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, गांव में कोई बच्चा भी बीमार हो जाता तो उस बच्चे पे भी मोहम्मद का हाथ फेर देते, वो बच्चा भी फ़ौरन ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास परवरिश पा रहे थे तो आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी। तो एक दिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी अपनी माँ से कहने लगी, मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह भोली बहन अपनी माँ हज़रत हलीमा से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने जाती हूँ तो मेरा वहाँ पर भाई मोहम्मद के बिना दिल नहीं लगता है। ऐ मेरी माँ, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियाँ चराने जाऊँ तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज देना। ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, बहुत नर्म और नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ़ नहीं दे सकती, ये तो मेरा शहज़ादा है। अगर जंगल में जाते वक्त मोहम्मद के पैर में कोई कांटा चुभ गया तो अभी ये बहुत छोटा है, मैं इसको तुम्हारे साथ नहीं भेज सकती, जंगल में जानवर इसको तकलीफ़ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्क़त में डाल देंगे। ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी कहने लगी, ऐ माँ, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं भाई मोहम्मद के साथ बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पे साया करते हैं। और अम्मी जान, अगर तुम जंगल के जानवरों की बात करती हो तो जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं,
हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हलीमा सादिया ने उनको इजाज़त दे दी। उसके बाद दूसरे दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन शिमर के साथ जंगल में बकरियों के साथ बकरियां चराने निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आपके ऊपर साया किए हुआ था, इसलिए आपको धूप नहीं लगती थी। इस तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुँह बोली बहन के साथ 4-5 दिन तक के बकरियां चराने जाते रहे। एक दिन हज़रत हलीमा सादिया ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने नहीं जाओगे। अब मैं तुम्हें और तकलीफ़ नहीं देना चाहती। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझे तुम्हारी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज़ अमानत हो, इसीलिए आज के बाद से तुम बकरियां चराने नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह से हलीमा सादिया ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। उसके बाद आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन बकरियां चराने नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए और तीसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह आप 3 दिन तक जंगल में बकरियां चराने नहीं गए। तो तीसरे दिन हज़रत हलीमा ने देखा कि उनका बेटा रोते हुए उनके घर आया। तो हज़रत हलीमा सादिया ने पूछा, ऐ मेरे बेटे, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बेटा कहने लगा, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब आपने अपनी माँ हलीमा सादिया की आंखों में आंसू देखे तो आपकी भी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि बचपन से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत ही नर्म था। किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान, आप रोती क्यों हो? तो हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, ए बेटा मोहम्मद, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया, पता नहीं वो हमारी बकरी के साथ क्या करेगा। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोना बंद कर दीजिए, हम अभी हमारी बकरी को लेकर आते हैं। ये बात सुनकर हज़रत हलीमा कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, तुम जंगल में नहीं जाना, भेड़िए ख़तरनाक होते हैं, वो कहीं तुमको नुकसान न पहुंचा दें। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रहीं, मगर आप नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी हमारी बकरी को लेकर आते हैं। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई, ऐ साकिने सहरा, इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी कौन ले गया है, हमें बतलाओ। सदा सुनकर सारे भेड़िए इधर आए, झुकाकर सर सलामी दी, अदब उनका बिजा लाए। ऐ जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा हलीमा सादिया की बकरी वापस कर दो। बस आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए हुए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वो भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जानवरों, क्या तुमको ये मालूम नहीं था कि ये बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ़ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं अभी भी हमारी अम्मा रो रही हैं? आपने क्यों हमारी बकरी को उठाया? तो वो जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप कुछ दिन तक के तो बकरियां चराने जंगल में आए, उस वक्त तक के हम आपके हुस्न का छुप छुप कर दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ऐ अल्लाह के रसूल, उसके बाद में आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए और आप जंगल में तशरीफ़ ना लाए,
تو یہ سوچ کر ہم لوگوں نے یہ طے کیا، پکڑ لو ایک بکری، آپ پھر تشریف لائیں گے، اسی ہلنے سے ہم سب پھر سے آپ کا دیدار کر پائیں گے۔ اگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کو چھڑانے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، اور اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اور وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، مقصد تو آپ کا دیدار کرنا تھا، اسی لیے ہم نے آپ کی اماں کی اس بکری کو نشانہ بنایا۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے محبت کا یہ منظر، اس جانوروں میں خوکار شیر اور بھیڑیا سبھی تھے جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہیں، یہ ہے ان کی محبت کا منظر۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔